हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओझा जी के पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। पिछला संकल्प सीरीज में मैंने आप लोगों को अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बताया था और उस पर कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे। बाद में उसी संकल्प सीरीज के तहत मैं आप लोग को एसएससी, आरआरबी और भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन में एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था। आज मैं संकल्प सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप लोग को बताने जा रहा हूं शॉर्ट्स के बारे में, जो कि हिंदी में इसको करनी कहते हैं। तो आइए देखें इसको करके कि शॉर्ट्स क्या होता है और इसके बारे में जानते हैं। शॉर्ट्स जो है करनी का रूप अपरिमेय संख्या से बना है। इसका उपयोग उस संख्या के लिए होता है जिसका कोई मूल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कुछ संख्या हम जानते हैं कि जैसे √16, √25 और मान लीजिए √144। कुछ विषम संख्या लेते हैं √7, √9 और √11। ये जो है करनी की कुछ संख्याएं हैं जिसको मैं आप लोग को दिखाया। और भी बहुत संख्याएं होती हैं। अब जानते हैं कि शॉर्ट्स के परिभाषा के अनुसार ये शॉर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। शॉर्ट्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ शॉर्ट। ये टाइप्स ऑफ शॉर्ट कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ शॉर्ट होते हैं, ये एक पहला होता है शुद्ध शॉर्ट। शुद्ध शॉर्ट क्या होता है? शुद्ध शॉर्ट अपरिमेय संख्या वाले यानी इरेशनल नंबर वाले शॉर्ट शुद्ध शॉर्ट होता है। तो अपरिमेय संख्या वाले जो शॉर्ट होते हैं वो शुद्ध शॉर्ट होते हैं। जैसे कि √5, √13 और मान लीजिए √x⁵5। ये सब जो है इस टाइप के जितने शॉर्ट्स आएंगे, करनी आएंगी, वो शुद्ध शॉर्ट्स में आएंगी। अब जो है दूसरा है मिश्रित शॉर्ट। मिश्रित शॉर्ट क्या होता है? मिश्रित शॉर्ट वो होता है जो एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर और एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, यहां दोनों का मिश्रण होता है, उसे मिश्रित शॉर्ट कहा जाता है। तो जैसे कि इसके लिए देखते हैं मिश्रित शॉर्ट के रूप में कैसे लिखा जाता है। 2√7 और उसके बाद लिख सकते हैं इसको 4√15 या लिख सकते हैं 3√11। इस टाइप के जो शॉर्ट होते हैं वो मिश्रित शॉर्ट होते हैं। अब होता है कंपाउंड शॉर्ट। कंपाउंड शॉर्ट जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, कंपाउंड, जहां दो या दो से अधिक शॉर्ट आपस में जुड़े होते हैं, कंपाउंड शॉर्ट कहलाते हैं। जहां दो या दो से अधिक शॉर्ट आपस में जुड़े होते हैं उसको कंपाउंड शॉर्ट कहते हैं। इसके लिए जैसे देखते हैं 16 प्लस √3, ये भी एक कंपाउंड शॉर्ट है। √a प्लस b√c, ये भी एक कंपाउंड शॉर्ट है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं √3 प्लस √7, यह भी एक कंपाउंड शॉर्ट है। यानी इस टाइप के जो भी शॉर्ट आएंगे ये कंपाउंड शॉर्ट में आएंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स ये सब भी ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस एसएससी, आरआरबी और जो भी गवर्नमेंट टाइप के एग्जाम है उसमें भी पूछ दिया जाता है और ऑप्शन दे दिया जाता है कि भाई कंपाउंड शॉर्ट क्या है, कौन सा है कंपाउंड शॉर्ट। तो आप लोग उस ऑप्शन में इसको समझिए और इस टाइप के जो भी शॉर्ट होंगे वही उसका आंसर होगा। तो अभी कंपाउंड शॉर्ट हो गया। अभी क्या है? अभी जो है शॉर्ट्स के कुछ रूल है, नियम है, जो इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि जैसे शॉर्ट को जोड़ नहीं सकते हैं।
तो शर्ट को जोड़ा नहीं, जैसे लिखे है शर्ट को जोड़ा नहीं जा सकता है, जोड़ा नहीं जा सकता है, शर्ट को जोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप से शर्ट को घटाया नहीं जा सकता है, इसको घटा भी नहीं सकते हैं। इस टाइप में हो तो इसको घटा नहीं सकते हैं। और शर्ट को क्या किया जा सकता है, शर्ट को गुणा किया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, सकता है। शर्ट को गुणा कर सकते हैं, जैसे कि अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट वाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई, यानी ये गुणा हो सकता है। शर्ट को डिवाइड किया जा सकता है, शर्ट को डिवाइड भी किया जा सकता है, जैसे अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स बाई वाई, यानी ये डिवाइड भी हो सकता है। और इसको जो है घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2। अभी स्टूडेंट्स हम लोग का जो टॉपिक है वो सूचकांक इंडेक्स का है, जिसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। ये है अलजेब्रा गणित में, इसे अलजेब्रा गणित में इसे घात या घातांक कहते हैं। इसमें किसी संख्या को बढ़े हुए रूप में लिखते हैं, किसी संख्या को बढ़े हुए रूप में लिखते हैं। जो सूचकांक का नियम देखते हैं, सूचकांक का नियम, सूचकांक का नियम। अब सूचकांक का नियम क्या होता है, सूचकांक का नियम यह होता है कि स्थिरांक या चर का सूचकांक 0 होगा तो उसका मान 1 आएगा, चाहे उसका आधार का मान कुछ भी हो। कहने का मतलब यह है कि जब स्थिरांक या चर का सूचकांक 0 होगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, यदि x टू द पावर 0 तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। इसी तरह दूसरा देखते हैं 2 टू द पावर 0 तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। समझ गया, यानी जो इसका आधार, ये हो गया आधार और ये हो गया इंडेक्स, यानी ये हो गया सूचकांक, ये हो गया आधार। तो आधार मान लीजिए x है, सूचकांक हो गया 0, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा अलजेब्रा गणित में। चाहे 2 टू द पावर 0 हो तो इसका भी मान 1 आएगा, 5 टू द पावर 0 हो इसका भी मान 1 आएगा, 7 टू द पावर 0 हो इसका भी मान 1 आएगा। इस तरह से अगर इंडेक्स संख्या 0 है तो सबका जो रिजल्ट आएगा वो 1 ही आएगा। इतना तक क्लियर है आप लोग को। सूचकांक का जो दूसरा नियम है वो है कि सूचकांक निगेटिव है तो इसे सकारात्मक यानी पॉजिटिव के रूप में लिखने के इनवर्स मेथड से लिख सकते हैं। यानी अगर सूचकांक निगेटिव भाव में है, यानी कि निगेटिव साइन में है, तो उसको पॉजिटिव साइन में उसको इनवर्स करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना, मान लीजिए ये हो गया पहला। और जो दूसरा है, दूसरा नियम ये है, ये बोल रहा है कि जैसे एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका एक, तो जैसे 3 टू द पावर -7 है, 3 टू द पावर -7 है, तो इसको इनवर्स करने से 1 टू द पावर 1/3 टू द पावर 7 हो जाएगा। ये देखिए, ये निगेटिव है, इसका इंडेक्स क्या है, निगेटिव है, आधार 3 है यानी बेस 3 है और इंडेक्स निगेटिव है, तो इक्वल टू के बाद ये जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। जैसे इनवर्स हो गया, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, जैसे व्युत्क्रम हुआ तो व्युत्क्रम होने के बाद ये 1/3 टू द पावर 7 हुआ, यानी
ये +7 हो गया। यानी यही ये बोल रहा है कि निगेटिव को इन्वर्स करके हम पॉजिटिव के रूप में लिख सकते हैं आइडेंटिटी को। और फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा जो नियम है, जब आधार एक समान हो और सूचकांक अलग अलग हो, जब आधार एक समान हो यानी बेस इक्वल हो और उसका जो इंडेक्स है वो अलग अलग हो, तो उसको मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पे उसका आधार वही रहेगा और सूचकांक जो है जुड़ जाता है। यानी इसका सूचकांक जो है जुड़ जाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x⁴ n मल्टीप्लाई x⁴ n। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है कि आधार एक समान हो, यानी दोनों का आधार क्या है, एक समान है, यानी ये दोनों का जो बेस है इक्वल है। इंडेक्स क्या है, ये है अलग अलग है। अलग अलग मतलब ये n है और ये m है। तो इसका जो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा x⁴ n प्लस m। यानी इसका जो बोल रहा है कि इंडेक्स जुड़ जाता है, यानी जुड़ गया। जो चौथा नियम है ये देखते हैं। चौथा है, जब आधार एक समान हो और सूचकांक भिन्न हो तो भाग करने पर सूचकांक घट जाता है, यानी माइनस के रूप में हो जाता है। ये डिवाइड करेंगे तो इस पे एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे इसका आधार यानी बेस मान लीजिए x है और इंडेक्स m है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बेस x और इंडेक्स n। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है x⁴ m माइनस n। यानी बेस इक्वल है, इंडेक्स डिफरेंट है, और डिवाइड किया तो ये हो गया आधार टू दी पावर m माइनस n। जो इंडेक्स जो है निगेटिव में चला जाता है, यानी घट जाता है। तो पांचवा है, जो पांचवा रूल्स है, जब सूचकांक संख्या को किसी अन्य और की घात लगाकर और बढ़ा दिया जाता है तो हम उसे गुणा करते हैं और आधार के घात के रूप में लिख सकते हैं। यानी घात के ऊपर घात लगा दिया जाए, किसी आधार के घात के ऊपर और एक घात लगा दिया जाए तो उसका जो मान आता है वो घात में घात गुणा होके आता है, यानी इंडेक्स में की जो संख्या है उसमें गुणा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, x⁴m होल टू दी पावर n। तो ये जो होगा x यानी बेस आधार, इंडेक्स जो है m, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई n। यानी ये कितना हो जाएगा, बेस x हो गया, इंडेक्स जो संख्या है वो हो गया m n। इतना तक क्लियर है आप लोगों को। अब जो छठवां नियम है, छठा नियम जो है इतना आप लोग नोट करते रहिए, और फिर अभी छठवां नियम हम आपको बता रहे हैं। तो जो छठा नियम है उसको ये 6 मान लीजिए यहां पे लिखते हैं हम। छठा नियम जो रहेगा इसका, जो छठवां नियम है वो बोल रहा है कि जब दो अलग अलग आधार और सूचकांक संख्या एक समान हो तो ये गुणा करने पर सूचकांक संख्या उतनी ही घात के रूप में रहती है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब आधार अलग अलग हो और सूचकांक इक्वल हो, यानी सूचकांक बराबर हो, यानी इंडेक्स एक समान हो, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो जैसे करके देखते हैं, x⁴m मल्टीप्लाई y⁴m, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x y⁴m, m हो जाएगा, x y⁴m हो जाएगा। तो इसमें देखिए आधार जो है x है, दूसरे का आधार जो है y है, यानी दोनों जो बेस है आधार है वो अलग अलग है, और इंडेक्स जो है इक्वल है, एक समान है। तो जब दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है
तो आधार में मल्टीप्लाई हो गया यानी XY हो गया, और जो इसका इंडेक्स है टोटल का पावर M हो गया। इतना क्लियर है आप लोगों को। फिर जो है आगे जब सूचकांक जो 7वां है, मान लीजिए अपना 7th रूल, तो 7th रूल जो है ये है, मान लीजिए 7वां रूल। 7वां रूल क्या है इसका? 7वां रूल बोल रहा है कि जब सूचकांक संख्या घात एक समान हो और विभाजित करने होने पर संख्या अलग अलग दोनों के लिए एक समान हो जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब बेस जो है अलग अलग हो और जो इंडेक्स है इक्वल हो, तो उसको डिवाइड करने पर वो दोनों के लिए एक हो जाता है। यानी जैसे x टू द पावर p और y टू द पावर p, तो ये कितना हो जाएगा? x बाई y होल टू द पावर p। अब समझिए इस चीज को। बेस इसमें देखिए अलग अलग है, ये बेस x है, इसका ये y है, लेकिन इंडेक्स जो है एक समान है, ये भी p है, ये भी p है। तो जब डिवाइड होगा तो इसका जो वैल्यू आ रहा है x बाई y होल टू द पावर p आ जाएगा। ये अलजेब्रिक मेथड के हिसाब से इतना होता है। इतना तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब जो है इतना आप लोगों को मैंने बता दिया, और आप लोगों को भली भांति ये समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट्स के बारे में बताया और इंडेक्स के बारे में बता दिया, जिसको सूचकांक कहते हैं। तो इस संकल्प सीरीज में मैंने आप लोग को करणी और सूचकांक दोनों के बारे में बताया और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देके समझाए। और स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा इस संकल्प सीरीज का भाग 2 में, तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।